अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम जैसे कि एक इमेज लेते हैं और उसके नीचे कोई भी कंटेंट उसका लिख देते हैं और फिर उसको या तो आप लिंक लगा दें या कोई इमेज लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे देखें मैंने ये 4 इमेजेस बनाई हैं और उनका जो है थोड़ा सा मैंने रिव्यू बता दिया है। चलें इसका कोड करते हैं। अच्छा, इस कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ ज़रा। ठीक है, और इसको मैं अब कर देती हूँ डिलीट, और बॉडी से लेके डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से टैग लगाए हैं इसमें। सबसे पहले तो मैंने एक डिव का टैग लिया है। ठीक है, डिव का टैग डिव का टैग लिया है और फिर उसमें मैंने क्या दी है, क्लास दे दी है यहाँ पे आके। ठीक है, क्लास दे दी। क्लास देने के बाद मैंने उसे बता दिया कि मुझे एक गैलरी क्रिएट करके दो, जैसे उसने बताया है कि गैलरी करनी है या TSC करनी है आपको। तो मैंने कहा पहले मैं गैलरी करूँगी। ठीक है, गैलरी करने के बाद मैं एक गैलरी क्रिएट कर रही हूँ इमेजेस की। तो उसके बाद फिर मैंने कहा एट्रीब्यूट का एक टैग ओपन कर दें। फिर उसके बाद टारगेट करना है मुझे। टारगेट किसे कर रही हूँ मैं, ब्लैंक को कर रही हूँ। मुझे दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं ब्लैंक को टारगेट कर रही हूँ उसको। ठीक है, ब्लैंक को टारगेट करने के बाद फिर मैंने उसे दे दिया हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस के बाद मैं उसे दे रही हूँ ब्राउज़र। मुझे मेरे पास 4 इमेजेस मैंने सेव की हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मैं ये दे देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर मुझे देना है उसे इमेज का टैग। इमेज का टैग ले लिया मैंने। ठीक है, SRC कर लिया। SRC करने के बाद ब्राउज़र कर लिया। वही इमेज मैं दोबारा लूँगी इसमें। ठीक है, जो मैंने पहले ली थी तो ये वाली ली थी और मैंने दोबारा उसको वही दे दिया। अब मैं इसे दे रही हूँ अल्टरनेट। फिर उसके बाद मैं इसे दे रही हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे उसे जो है ना कुछ बता रही हूँ, जिस तरह के कोई वर्ड लिख देती हूँ, फॉरेस्ट लिख देती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं उसे दे रही हूँ अब विथ देने के बाद मैं उसे दे रही हूँ 600 एंड हाइट दे रही हूँ मैं उसे, हाइट भी मैंने दे दी 400। ठीक है, फिर मैंने उसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ से एंड S। अच्छा, यही प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज़, यही वाला प्रोसेस जो है ना हम सेकंड उसके साथ करेंगे कि फर्स्ट हमने ये बनाया, जिस तरह के एक टैग बनाया हमने। अब मैं इसे कहाँ जाके सेव कर लिया। अब मैं इसे ज़रा देखूँ कैसे आ रहा है ये देखिए मेरे पास इमेज आ रही है। मुझे उसमें वर्ड्स भी लिखने हैं कुछ, तो वर्ड्स भी हम लिखते हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड तो आ जाएगा मेरा, अच्छा इसमें मैंने कर दिया अच्छा क्लास, मैंने ये जो है यहाँ पे उसको डाउनलोड इमेज दे दी थी। अच्छा मैं यहाँ से इमेज ये वाली हटा देती हूँ, दूसरी लगाती हूँ, ज़रा देखो कैसे आती है। तो मैं डाउनलोड में लगा दी इसमें भी, और ये 50 में आ रहा है तो इसको भी रिमूव करके मैं सेकंड वाली लगा देती हूँ। ठीक है, कर दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे जो है ये ऐड किया है, ऐड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज हेयर। तो मैंने डिव के साथ इसे फॉलो किया है। तो मैं यहाँ पे रीलोड करती हूँ तो आप देखें एक इमेज के अंदर ही मुझे ये टेक्स्ट इसका बना के दे दिया उसने। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम हर इमेज के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी को उठाऊँ यहाँ से Ctrl+C करूँगी एंड इंटर आके Ctrl+V, फिर इंटर आके Ctrl+V एंड 3 हो गए। अब मैं इसको जाके ज़रा देखूं एंड ये देखें 3 मैंने किए थे। जितने चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब कि जितनी आपको सही लगे उतनी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कितनी सारी क्रिएट की हैं, बस क्या इमेजेस वहाँ से रिमूव करनी है। अच्छा सेकंड पार्ट ये कि मैंने यहाँ पे CSS करके रखी हुई थी। ठीक है,
और ये है कि मैं CSS आप लोगों को समझा देती हूँ। CSS में हम क्या किया है, मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग लिया जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे div.gallery फर्स्ट मैंने किया है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसको मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल का। अगर मैं यहाँ से, अच्छा मैं कुछ इमेजेस रिमूव कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। होल्ड ऑन, ओके, मैंने रिमूव कर दिया, कंट्रोल S किया, जाके देखा 3 आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि CSS में मैंने इस पर 5-6 पिक्सल जो है मार्जिन रखा है। अगर मैं 10 पिक्सल मार्जिन रखूँगी, इसको मैं कंट्रोल S करके सेव करती हूँ, फिर यहाँ जाके ब्राउज़र में देखती हूँ तो आप ये देखें गैप आ गया, तीनों में गैप आया, क्योंकि वो तीनों को मैंने एक ही नाम दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे आके ये वाला सेशन नहीं यूज़ किया, मैंने जस्ट गैलरी यूज़ किए। तीनों को मैंने क्या दिया है, गैलरी। अगर मैं यहाँ पे आके इसे दे देती हूँ, गैलरी की बजाय सेकंड नेम दे देती हूँ जस्ट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आप देखें बिल्कुल चेंज आया है ये, क्योंकि मैंने गैलरी के अंदर इतना बड़ा साइज़ दिया था उसको और उसने दूसरी जगह पे ये पिक्सल एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ गैलरी यूज़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने इसको दिया है बॉर्डर 1 पिक्सल। अगर मैं दे दूँ उसको 5 पिक्सल और कलर, मैंने उसे कलर पिकर से मैं उसे ग्रे से हटा के कुछ और कलर देती हूँ, यहाँ पे आके रेड दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, 5 कर, देखें बॉर्डर बन गया यहाँ पे। और जब मैं उस पर पिक्चर पे रख रही हूँ तो वो बिल्कुल बॉर्डर हटा के मुझे दिखा रहा है कि ये ऐसे आएगा, ठीक है। उसका भी देख लेते हैं। फ्लॉट मैंने लेफ़्ट कर दिया है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं राइट कर सकती हूँ, ठीक है। राइट करने के बाद 180 पिक्सल रखा है, मैं यहाँ पे अगर 120 कर देती हूँ तो देखते हैं जाके क्या आता है इस पर। तो ये देखें मैंने वो किया था, राइट किया था, और पिक्सल देखें मैंने उसका फ्लोट जो है मैंने 120 किया था, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिर होवर की क्लास इसलिए लगाई हुई है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, मैं जैसे ही बॉर्डर इमेज पे रख रही हूँ अपना कर्सर माउस का, तो यहाँ पे देखें ये बॉर्डर ऐसे आ रहा है मेरे पास। तो मैंने क्या दिया हुआ है, इसे होवर की क्लास दी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उसे क्या दे दिया, इमेज दे दी, फिर विड्थ मैंने 100% दे दी, एंड ऑटो पे मैंने उसकी हाइट रख दी, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसे ब्लैक से हटा के कोई और कलर कर सकती हूँ। कलर पिकर से मैं ले लेती हूँ, ये ले लिया, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब जाके हम देखेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो ये देखें ब्लैक आउटलाइन, ग्रीन आउटलाइन आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से उसे सॉलिड कर सकती हूँ, थिक भी कर सकती हूँ मैं उसे, ठीक है। थिक कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, फिर ब्राउज़र में जाके देखा, ये देखें। अच्छा, अब वो जो है मैंने उसको थिक कर दिया, क्योंकि ऊपर भी मैंने उसको सॉलिड दिया हुआ था, थिक कर दिया, बिल्कुल ही वो कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आके उसे दे देती हूँ, सॉलिड ही कर देते हैं, सॉलिड बेस्ट होगा, ठीक है। सॉलिड कर देते हैं, एंड फिर कंट्रोल S करके उसको सेव कर दिया, और फिर यहाँ पे आके देखा, वही देखें वैसे आ रहा है, ठीक है क्लास। और इसमें यही है कि मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट किए हैं ये वाली चीज़ें। आप लोग यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो CSS है, ये वाली, इसको मैं हटा के देखती हूँ तो ये क्या रिएक्शन देता है अपना। कंट्रोल S करते हैं, ये देखें, ठीक है। ये सारा CSS बिल्कुल ज़रूरी है इसका, ठीक है। कंट्रोल Z करके वापस ले आए। अच्छा, इसके अंदर जो है गैलरी में मैंने ये जो डिव है, इसमें मैंने पैडिंग इसको 15 पिक्सल दी है। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं 20 पिक्सल दे सकती हूँ, ठीक है। कंट्रोल S कर दिया एंड ऐसे कर दिया, तो ये देखें स्पेस काफ़ी आ गया है इसका। इमेज का भी स्पेस बढ़ा सकते हैं हम, और बॉर्डर्स और ये जो लाइंस जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इसके, तो उस ये जो वर्डिंग्स लिखी हैं इसमें, तो इसके भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास वही चीज़ें हैं जैसे डिव है, पहले मैंने पढ़ाया है, डिव है, इमेज का टैग है, एट्रीब्यूट है, हाइपर रेफरेंस है, ये सब वही टैग्स है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसमें सिंपल मैंने डिव के साथ जो है इसको क्लास और आईडी दी है, यहाँ क्लास दी है। क्लास हमेशा बॉडी में देते हैं, और आईडी जो है वो स्टाइल के टैग में देते हैं, ठीक है क्लास। होप सो आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।